हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन वायर पर। आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2 को कंप्लीट कर लिया है और टॉपिक अपना था पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, नव पाषाण काल। आज का अपना टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। मैंने टॉपिक कल ही बता दिया था आपको कि अपना ये टॉपिक रहेगा और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर और आप लोग एकदम रेडी हो जाइए। जो भी कॉपी पर आप टेस्ट दे रहे हैं या फिर ओएमआर शीट पर टेस्ट दे रहे हैं उसको रेडी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर ए है शिलालेख, या फिर पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, या पुरातात्विक खुदाई, या फिर उपयुक्त सभी। अटेम्प्ट करिए आप लोग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत शिलालेख भी है, पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख भी है, पुरातात्विक खुदाई पर भी है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। सिंपल क्वेश्चन है, इजी भी है। ठीक है, तो आई होप आपका सही भी हुआ होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है? सैंधो मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है? यहाँ पर निम्न लिखित रहेगा। ठीक है, तो सैंधो मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन सा है? नंबर 1 ऑप्शन है गज, या फिर वृषभ, या गैंडा, या फिर एक श्रृंगी पशु। यदि आप लोग एनसीईआरटी को पढ़े होंगे तो मैंने उसमें बताया भी था कि सैंधो मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय क्या है। यहाँ पर आप ऑप्शन देखकर भी इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपने अटेम्प्ट लिया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक श्रृंगी पशु। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया गया है? यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। और दूसरा क्या दिया गया? उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है? आप लोग इसको बताइए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय और लौकिक सभ्यता थी। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो जो मोहनजोदड़ो था वहां पर प्रमाण मिला है कि सूती वस्त्र वहां बनाए जाते थे। ठीक है, और अगर हम देखें तो मेहरगढ़ मेहरगढ़ में कपास की खेती का साक्ष्य भी मिला है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि उस काल में भारत में कपास के वस्त्र भी बनाए जाते थे। भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए और फिर अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, फिर मैं बताती हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से मध्य विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? कहाँ से? हड़प्पा से, या फिर चन्हूदड़ो से, या लोथल से, या फिर मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर क्या है? मोहनजोदड़ो। 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा जो उत्खनन वस्तुएं थी उसमें जो है कुबड़ वाले बैल की आकृति मिली थी। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 5, पढ़िए आप लोग इसको और अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, भारतीयों का नाम। ऑप्शन नंबर ए जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी राखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव, माधु स्वरूप वत्स तथा बीबी वीवी राव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राखालदास बनर्जी 1922 में और दयाराम साहनी 1921। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? ब्राह्मी, या तमिल, या फिर खरोष्टी, या अज्ञात है ये?
आई होप आपने अटेम्प्ट लिया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? अज्ञात। क्यों? क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो चित्राक्षर प्रकार की थी, और यहाँ पर ये जो तमिल दिया गया है इसका जो है ये उद्भव ब्राह्मी लिपि से हुआ, और प्लस ये जो ब्राह्मी और खरोष्टी है तो सबसे पहले 1937 में जेम्स प्रिंसप द्वारा इस लिपि का खोज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? विष्णु जी, या फिर ब्रह्मा, या इंद्र, या फिर पशुपति? तो इजी क्वेश्चन है, अटेम्प्ट लीजिए आप लोग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पशुपति। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से, यहाँ युग रहेगा, या फिर आद्य ऐतिहासिक युग, या फिर ऐतिहासिक युग, या फिर उत्तर ऐतिहासिक युग? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या है? उत्तर ऐतिहासिक युग। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी सिंधु, या फिर चिनाब, या झेलम, या फिर गंगा? दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए, ये अपना क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु, चिनाब, झेलम नदियां थी। तो 1 2 3 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गंगा नहीं होगी, तो इसलिए ये कैंसिल। बाकी सिंधु, चिनाब, झेलम है तो ऑप्शन ए और बी में से ऑप्शन नंबर बी। इसीलिए मैंने आपको पहले कल बता दिया था कि टॉपिक अपना सिंधु घाटी सभ्यता रहेगा, आप लोग अच्छे से पढ़कर आइएगा और टेस्ट दीजिएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। कथन ये है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। अब इसका कारण क्या है? वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सही है? ऑप्शन 1 है ए और बी दोनों सही और आर सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन 2 दिया गया ए और आर दोनों सही है किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए का ए सही है, आर गलत, ए गलत है किंतु आर सही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्यों? देखिए, कथन और कारण का जो क्वेश्चन आता है इसको हम सॉल्व कैसे करें। जैसे पहला कथन है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, क्योंकि लगाकर देखिए, क्योंकि वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। क्या इसीलिए ये विलुप्त हुए हैं? नहीं, दोनों क्वेश्चन, दोनों कथन और कारण सही है, लेकिन आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट टाउन मतलब बंदरगाह निम्न में से कौन था? कालीबंगा, या फिर रोपड़, या लोथल, या मोहनजोदड़ो? राइट आंसर इसका क्या है? लोथल। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा संस्कृति के लोग लाजवर्ड निम्नलिखित में से किस देश से प्राप्त करते थे? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और ये जो हम सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे हैं ये सारे पीवाई की हुए, चाहे यूपीपीसीएस में आए हो चाहे आर एग्जाम में आए हो, सभी का ये क्वेश्चन है, सभी एग्जाम के ये क्वेश्चन है। और इस प्रकार से एलटी ग्रेड एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि यूपीपीसीएस द्वारा ही एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे और अपने टॉपिक को क्लियर करते हुए चलेंगे। आप लोग अपने टॉपिक को पढ़ेंगे, फिर यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो ऑप्शन क्या क्या दिया गया इसमें? ईरान, इराक, मिस्र, अफगानिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 13 पर, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पूरा स्थल सुतकांगेडोर किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु, झेलम, सरस्वती, या फिर दाश्क? इसका राइट आंसर हो जाएगा दाश्क। और ये जो सुतकांगेडोर स्थल है इसकी खोज इसकी खोज किसने की थी? 1927 में ऑरेल स्टाइन ने। ऑरेल स्टाइन ने कब किया था? 1927 में। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है रोपड़, या फिर बनावली, या हुलास, या फिर दधेरी? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? हुलास। क्वेश्चन नंबर 15,
एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा या फिर लोथल में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा। तो इस प्रकार से हम लोग अपने 15 क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं और आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इस प्रकार से हम लोग एक टॉपिक को पढ़ करके डेली उसका प्रैक्टिस करते हैं और चीज़ें आपके लिए मददगार साबित हो रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद। और टॉपिक अपना यही रहेगा, सिंधु घाटी सभ्यता, कल की क्लास में।